नमस्कार मित्रों, इस समय हम देवभूमि प्रयागराज और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। आज से ठीक 25 साल पहले हमने इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। जाहिर सी बात है, जब भी कोई भी व्यक्ति जहाँ से कोई शिक्षा दीक्षा लेता है या ग्रेजुएशन करता है तो उसकी वहाँ की कलाकृतियों से, वहाँ के प्रोफेसर्स लोगों से यादें जुड़ी होती हैं। पता करने पे पता चला कि कई प्रोफेसर्स तो रिटायर हो गए हैं और कई प्रोफेसर्स अब शायद इस दुनिया में नहीं हैं। ये यूनिवर्सिटी लगभग, ये कितने क्षेत्रफल में बनी हुई यूनिवर्सिटी, कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में बनी हुई यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? 326 या स्क्वायर किलोमीटर में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी हुई है और इनके छात्रावास लगभग 4-5 किलोमीटर के सर्किल दायरे में बने हुए हैं। देखिए कितना शांत वातावरण है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। कोई पीपल के पेड़ के नीचे है, तो कोई बरगद के पेड़ के नीचे है, तो कोई नीम के पेड़ के नीचे है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ बहुत ही शांत वातावरण है और सही मायने में प्रोफेसर्स लोग तो अपनी ज़िम्मेदारी तो निभाते हैं, मगर उससे भी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है स्टूडेंट्स की। जिन्हें पढ़ना है वो हर सूरत में कहीं भी पढ़ सकते हैं और जिन्हें पढ़ना नहीं है, टहलना है, घूमना फिरना है, वो किसी भी पेड़ के नीचे किताबों के माध्यम से या किताबों का सहारा लेकर कुछ और भी करते देखे पाए जा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके पेरेंट्स ने क्या संस्कार आपको दिए हैं और इतनी दूर आप पढ़ने के लिए आए हैं या किसी को पढ़ाने के लिए आए हैं। देखिए, इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और बड़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं। कई स्टेट्स से बच्चे आते हैं, लगभग मान के चलिए 18 स्टेट्स के बच्चे और उससे भी ज़्यादा स्टेट्स के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। हर प्रकार के फैकल्टी यहाँ पर उपलब्ध है। बड़ी से बड़ी फैकल्टी के अच्छे से अच्छे यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं। हर प्रकार की सुविधाएं हैं। ख़ास तौर से सबसे बड़ी सुविधाएं ये हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। बहुत कम पैसों में उनको शिक्षा प्राप्त होती है। हालांकि आज के महंगाई के युग में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो महीने में अपने पेरेंट्स का लाखों रुपए खर्च करवाते हैं। और क्यों करवाते हैं ये तो शायद उनके पेरेंट्स ही जान सकते हैं। क्योंकि किताब का कोई मोल नहीं होता है, शिक्षा का कोई मोल नहीं होता। उसे ना तो कोई ख़रीद सकता है, ना कोई बेच सकता है, ना बांट सकता है और ना ही चुरा सकता है। शिक्षा देखा जाए एक मायने में बहुत सस्ती है और दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा बहुत महंगी भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत के साथ शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं। यहाँ से, इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बहुत से प्रोफेसर्स लोग राजनीति के क्षेत्र में भी पहुँचे हैं। अमिताभ बच्चन जैसी महान हस्ती भी यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और अन्य भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से मुरली मनोहर जोशी भी यहाँ पर प्रोफेसर के रूप में अपनी सहभागिता निभा चुके हैं। आप देख रहे होंगे, अगर मैं देर से लगभग 3 घंटे भी यहाँ पर टहलूँ तो हम समझते हैं इस यूनिवर्सिटी में टहलते टहलते थक जाएंगे। अब यहाँ का वातावरण और तापमान जो है 30 के ऊपर हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है। अगली बार मुझे फिर प्रकृति ने मौका दिया तो इस यूनिवर्सिटी में हम पुनः आएंगे, क्योंकि कुछ यादें इस यूनिवर्सिटी से हमारी जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद मित्रों।